ठीक है, एक काम करो। अब कंसोल के वगैरह से बचने के लिए ना, पोस्टमैन इंस्टॉल्ड है, उसमें टेस्ट कर लो ये API सीधा। लॉगिन में चाहे वहां भी जाके देख लो, फिलहाल तो उसने लॉगिन करवा दिया क्योंकि ठीक मिला उसको। सर्वर एरर समथिंग। ओके ओके ओके। ये देखो। अब यहाँ पे आपने कहा क्या लिया हुआ, वहां पे स्टेटस लिया हुआ है। अब मेरी बात सुनो, ऊपर जाओ। यहाँ पे आपने एरर डॉट रिस्पॉन्स से ये निकाला स्टेटस। यहाँ पे कंसोल लगाओ, क्या इसमें स्टेटस आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे एरर को भी कंसोल करवा लो और स्टेटस को भी करवा लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या उसमें आ भी रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर ही काम करेगा ना, अगर आ ही नहीं रहा या फिर टाइप वगैरह वो देखेंगे बाद में। एक ही लाइन में करवा लो यार, कॉमा लगाओ, एक ही लाइन में हो जाएगा। उस एरर के आगे कॉमा लगाओ और बीच में स्ट्रिंग पास कर लो, कहीं भी स्ट्रिंग पास कर लो। हाँ, यहाँ साथ में कॉमा लगाओ, कोई स्ट्रिंग दे दो फिल्टर के लिए, ये लो। चलो, ये हटा दो लाइन। हाँ, अब जाके चेक करो उसे क्या दे रहा है वो। पहला पैरामीटर आपका जो है आर्गुमेंट, वो स्टेटस एरर का है, फिर स्टेटस का आ रहा है उसमें। हम्म, अभी तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। कंसोल ओपन करो साथ में, तब तक वरना एरर कैसे पकड़ ही नहीं पाएगा वो। हाँ, अब इसको कंसोल, अब जाके इसको क्लियर कर लो पहले सारा एक दफा। अब जाके कॉल भेजो उसे कुछ लिख के। तो क्या है, अनऑथराइज का 401 कह रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो। स्टेटस में आपने एज्यूम किया वहां पे वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ना कि स्टेटस कोड रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस क्या, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का तो कंपैरिजन हो नहीं रहा उससे। ये देख रहे हो ऊपर उसमें ना वो। हाँ, ये जो स्टेटस, जो इसको पकड़ो यहाँ से, इन प्रॉमिस आ रहा है। एक काम करो, दोबारा कोड में जाओ। आपका वैसे तो, अच्छा हाँ, ऊपर जाओ जहाँ कंसोल लगाया हुआ है। हम्म अब यहाँ पे जो आपका एरर है ना, अ, हाँ, एरर को खाली कंसोल करवाओ, इसमें एरर डॉट स्टेटस करो। क्लोज कर दो हाँ इसको, चलो। तो प्रॉमिस दे रहा है आपको एक। ओ, मुझे पता ही नहीं था मेरा माइक ऑफ है सर, सॉरी। कोई नहीं, आपको ना प्रॉमिस दे रहा है। जी सर। तो प्रॉमिस तो उससे कंपेयर ही नहीं हो पाएगा ना। ये सर, इसको स्टेटस को इसको ऑब्जेक्ट में देना है ना, स्टेटस को। वो तो ठीक है। अच्छा, एक काम करो, ऊपर जाओ जरा। आप क्या कर रहे हो, एक बना रहे हो, एक मिनट। एग्जिट इंटरसेप्टर्स, यहाँ पे हाँ, क्रिएट किया ठीक है। बेस यूआरएल। फिर उसके अंदर इंटरसेप्टर के अंदर जो रिक्वेस्ट है उसमें टोकन लोकल स्टोरेज में गेट किया यहाँ से कि लॉगिन से। हम्म लोकल स्टोरेज यहाँ पे सेट करवा रहा हूँ इसको। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस एपीआई से। एक काम करो, ऊपर जाओ, जो रिक्वेस्ट वाला है ना एरर के केस में। जी, हाँ, यहाँ पे। इसको रिटर्न करवा दो, एग्जिट एरर करवा दो। रिटर्न प्रॉमिस रिटर्न ना करवाओ, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट ना करो, एरर रिटर्न करवा दो, और ऐसे ही इसमें कर लो वहां पे।
एज इट एरर रिटर्न करवा दो बस, ये हटा दो प्रॉमिस। ओके, और इसको ब्रैकेट्स को भी। हाँ, अच्छा जागो वहां पे, अब जाके जो रिस्पॉन्स में जाके देखो, एक मिनट, अगर रिस्पॉन्स है उसको एज इट आप रिटर्न करवा रहे हो, अगर एरर का केस है तो वो एरर यहाँ पे देगा। ओके। हम्म। आप चेक करें तो सर। चेक कर लो, हाँ उसमें एरर आपका वो वैल्यू आना चाहिए, प्रॉमिस में नहीं आना चाहिए। प्रॉमिस में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर से गेट नहीं कर रहा शायद उसको, उसकी वजह से। अभी भी प्रॉमिस में आ रहा है सर। एक मिनट रुको जरा यहीं पे। इन प्रॉमिस मैसेज, अच्छा मैसेज जरा करना है डी स्ट्रक्चर, वहां पे क्या हो रहा है डी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये लाइन नंबर आपके जो है, नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे। लाइन नंबर कौन सी है, हाँ 23 से नहीं आ रहा यार, वो कहीं और से आ रहा है। ये 23 से आना चाहिए आपका ये सर, वो कंसोल। लॉगिन के पेज से आ रहा है। हाँ लॉगिन के पेज से आ रहा है, यहाँ से आना चाहिए ना। या तो आप उसको वहां पे कॉल ही नहीं कर रहे हो, वो कहीं से भी जो आ रहा। हाँ। लाइन नंबर 26 से आ रहा है ये। हम्म, कंसोल चल ही नहीं रहा है सर, बिल्कुल। आप इसको यूज कर रहे हो यार, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ से आएगा वो। मेरी बात इंटरसेप्टर को। मेरी बात सुनो, ऊपर जाओ, टॉप पे, टॉप पे जाओ। ये आपने एग्जिस इंटरसेप्टर से बनाया वेरिएबल, इसको कॉपी करो। जी। अब जाओ वहां पे लॉगिन के पेज पे, इसको आप यूज तो कर ही नहीं रहे कहीं पे। हाँ अब यहाँ पे जो एग्जिस की कॉल है ये लगाओ, एग्जिस की जगह पे वो चेंज कर दो। हाँ यहाँ पे एग्जिस, हाँ इसको चेंज करो। अब आपने इंटरसेप्ट का यूज किया, यहाँ से ये बेस यूआरएल हटा दो, ये ऑथ तक हटा दो, लाइन नंबर 26 पे जाओ। हाँ ये बेस यूआरएल हटाओ, नहीं नहीं ये रहने दो। हाँ ये हटा दो सारा, क्योंकि आपने बेस यूआरएल वहां दे दिया। ठीक है, दोबारा दिखाओ मुझे जाके एक दफा इंटरसेप्टर अपना। हाँ बस ठीक है, वहां स्लैश लगा दो बस, ठीक है, ओके डन है। अब जाके इसको टेस्ट करो, अभी यहाँ से यूज होगा, पहले तो यूज ही नहीं हो रहा जो आपने बनाया हुआ था इंटरसेप्टर। आया ना हाँ, एरर, अब चल रहा है। आपने यूज ही नहीं किया। मैं भी तो कहूँ हो नहीं सकता, तो वो आप उसे यूज नहीं कर रहे थे, बाकी मसला कोई नहीं है, वो आपने सर्विस बनाई तो है बट यूज नहीं किया कहीं पे उसको, तो यूज करना, वो सारे यूज केस चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, आप समझ आइए मुझे। थैंक यू हम्म, सर। कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम। ओके सुमित, कैसे हो? काफी दिनों बाद आपने ज्वाइन किया यार, 2 3 शायद क्लासेस स्किप कर दी हैं आपने। हम्म। हाँ सर, वो उस दिन बाहर चला गया था। बाहर क्या, दुबई चले गए थे, लंदन चले गए थे, या फिर कहीं और? नहीं सर, मतलब यहीं पे था, खैरपुर पे, पर मतलब बाहर था, थोड़ा काम से। काम था अच्छा, मतलब उस दिन। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है, डन है। बाकी जो प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग वगैरह देखी है आपने? नहीं सर, अभी प्रीवियस नहीं देखी। ये तो गलत बात है यार, अभी तो फिर तो काफी काम कर चुके हैं उसमें तो। अच्छा, मुसविर ज्वाइन कर रहा है, मैं आज उसे कंफर्म कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। हाँ सर, उसे कंफर्म करो, फिर ज्वाइन हम करते हैं इसको स्टार्ट आके फिर। सर, सर को मैंने मैसेज कर दिया। चलो ठीक है, हम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ज्वाइन करते हैं 250 तक, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। सर वैसे मैंने ना, जब यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़का मिला उस दिन, तो वो मेरी क्लास में पढ़ता है।
तो वो हम्म। मुझे बता रहा था कि मैं एक मतलब कि सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ। मैंने समझा शायद कोई मतलब कि जैसे रेगुलर होते हैं ऐसे आती होगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर कोई रिएक्ट वगैरह। तो फिर उसने मुझे बड़ा अजीब जवाब दिया कि मैं सिर्फ वहाँ पे HTML और CSS का काम करता हूँ। और ऊपर से वो मुझे मशवरे भी दे रहा था कि अब जो है जावास्क्रिप्ट का दौर नहीं रहा, तुम चैट जीपीटी आ गई है, तुम AI सीखो, पाइथन सीखो। मैंने कहा भाई तूने खुद जावास्क्रिप्ट को देखा नहीं है आज तक, और ऊपर से नहीं नहीं मशवरे दे नहीं रहा है। नहीं नहीं, जावा स्क्रिप्ट नहीं, एच टी एम एल सी एस एस का देखो, एच टी एम एल सी एस एस तो आपको जावा स्क्रिप्ट दे भी देगी। जावा स्क्रिप्ट जो है ना एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन, उसमें आपको नहीं। यार जावा स्क्रिप्ट जस्ट आपके काम को स्पीड अप करेगा, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट अगर आप बैकएंड डेवलपर हो, क्या वेबसाइट कोई HTML CSS पे चल सकती है? नहीं चल सकती। सिर्फ डायनामिक वेबसाइट नहीं बन सकती, स्टैटिक वेबसाइट बन सकती है HTML CSS से, ये आपको आइडिया है। जब डायनामिक की बात होती है, वो APIs बनाना, वो क्या है? जावास्क्रिप्ट पे बनाओगे या PHP बनाओगे या फिर किसी और पे बनाओगे? तो हमने भी जावास्क्रिप्ट सीखी है, तो हम जावास्क्रिप्ट पे बनाएंगे। तो ये चीज़ है। तो वो तो बिल्कुल, उसे बोलते हैं UI डेवलपर। वो सर जस्ट वैसे भी उस लड़के का क्या वो फ्यूचर सिक्योर होगा कि उसने कोई HTML CSS तो हर मतलब कि आम लड़के को भी आ सकती है जो यूट्यूब पे 5 6 वीडियोस देख ले। यार वो तो वो हफ्ते दो का काम है। मेरी बात सुनो, देखो ना, वो हाई पेइंग जॉब है ना, वो नहीं गेन कर सकता HTML CSS के साथ। जॉब मिल जाएगी लेकिन बहुत थोड़ी सी, मतलब ये कह लो कि मैक्सिमम 50 तक चला जाएगा, 60 तक चला जाएगा, लेकिन जो हाई पेइंग जॉब है ना, वो नहीं। वो सिर्फ डायनामिक डेवलपर जो काम करते हैं ना, उनको ही मिल सकती है। API इंटीग्रेशन हो गई, और फिर एक फंक्शनल वेबसाइट होगी, वो काम, वो तो HTML CSS से पॉसिबल ही नहीं है। वो तो कॉमन सेंस खुद कहती है कि भाई नहीं। इधर हमारी सिटी में तो जो वो चल रहा है ना ट्रेंड, वो ज्यादातर बस 30 35 40 तक जो फ्रेशर है उनको देते हैं। हम्म। हाँ, डिपेंड भी करता है कि, ये भी है, जहाँ पे थोड़ा सा कम कंपटीशन हो या फिर लोग कम हो तो होता ही। कोई नहीं है, तेरा फोकस रखो अभी स्किल पे, उस पे के छोड़ दो, जैसे मिलता है, जैसे लर्निंग के लिए आप ज्वाइन करो किसी भी उसको। उस दिन सर हमारे एक टीचर ने भी कहा है कि हमें जावास्क्रिप्ट के डेवलपर की जरूरत है, लेकिन वो थी फुल टाइम। हम्म। फिर उसने खुद कहा है कि वो आपके लिए तो नहीं है, आप स्टूडेंट हैं। हम्म। कोई नहीं, आएगा टाइम यार, क्या हो गया। ओके जी, कंटिन्यू करें फिर हम। जी सर। ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आई होप सो कि मेरी स्क्रीन आप सब देख रहे होंगे अभी। अभी हम जरा ओपन कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट जिसमें लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे। हो एक्सवे फुल स्टैक वन और ई वेब कोड डॉट। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, इसमें हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे। सो अभी आगे चलते हैं। अब इसमें आगे हमने क्या करना है, पहले इसको साथ में हम रन भी कर लेंगे। npm रन स्टार्ट। ओके, अभी तक इसमें हमने भी कुछ ना स्टेट मैनेजमेंट नहीं की है। आज हम इसकी स्टेट मैनेजमेंट में काम करेंगे, और स्टेट मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही होगी उस चीज़ का जरा फ्लो देखते हैं आज हम। पहले ये जरा प्रोजेक्ट रन हो जाए, फिर आगे चलते हैं।
ओके, ऑलमोस्ट ये कंपाइल कर चुका है, हाँ। ओके जी, ये देख लो यहाँ पे सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन अगेन। ओके, ये हमने लगाया था कोई टाइमर वगैरह उसका, इसके इंटरसेप्टर पे? जी जी सर, वो हमने स्विच लगाए थे ना, एज केसेस सारे। इसीलिए वो एक्सपायर हो गया, उसने हमें पॉपअप दे के नेविगेट करवा दिया। एक दिए सर्विस, ये बैकएंड से रिस्पांस आया है, बाय डिफॉल्ट था उसका। ये इसने कोई भी एज केसेस में कोई ना कोई होगा, या यहाँ पे ये रहा। नहीं, ये नहीं है, ये वाला था। तो हमने उसको नेविगेट करवा दिया था कहाँ पे, 401। तो ये एज केस यहाँ पे जो अभी हमें एरर दिखा रहा था, एक अच्छी चीज़ है एज केसेस को हैंडल किया हो। ओके, अभी मुझे याद भी नहीं है हमने इसमें कौन सी एपीआई यूज़ की थी सर लॉगिन में। फिक्स तो। बिग स्टोर है, चलें फिर उसी का पकड़ना पड़ेगा हमें, यूज़र बिग स्टोर एपीआई। ओके, इसमें ना क्लास के एंड में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने जॉब हंटिंग में किस तरह रोल प्ले करना है अपना। स्टार्ट हो जो जॉब के लिए अप्लाई करना, उससे पहले ये चीज़ देखने दो। अच्छा, यहाँ पे हमारी थी लॉगिन की, यहाँ पे शायद ये यूज़र लॉगिन, ये एपीआई है। यहाँ से ये हमारा यूज़र कॉपी करते हैं, ये उसका पासवर्ड कॉपी करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। ओके जी, यूज़र नेम, ये यहाँ से ये हमारा आ जाएगा पासवर्ड, ये वाला। और ये हमने करवा दिया इसका लॉगिन, और ये लॉगिन पे आ गया। ओके है, बड़ा जल्दी एरर दे रहा है, गलत चीज़ है यार ये तो। सर शायद आपने ब्रेक रन नहीं लगाया होगा उस पे स्विच स्टेटमेंट में। हाँ। हम्म शायद सर आपने वहाँ ब्रेक यूज नहीं किया होगा स्विच स्टेटमेंट में। क्या देख लेते हैं अभी, एक चीज रुकना जरा। एक सर्विस ब्रेक लगा हुआ है यार, ये ना कोई हमें मैसेज वो बैक एंड से सही नहीं आ रहा, या फिर कैश वगैरह क्लियर नहीं है। ओके, ऐसे होना तो चले, इसका आईपीआई कॉल रिस्पांस देख लेते हैं हम यहाँ पे, या फिर वहाँ पे कॉल कोई गलत जा रही है। ये लॉगिन कर गया, और अच्छा यहाँ ये एपीआई फेल हुई ना, ये देखो ये वाली, ये प्रोफाइल में एपीआई कॉल हो रही है, ये वाली देख रहे हो, ये इसका एरर आ रहा है, इसलिए हमें वो कर रहा है वहां से। ये एपीआई कॉल गलत जा रही है प्रोफाइल की, ये आ कहाँ से रही है देखो पहले तो, ये यूज गेट प्रोडक्ट्स के अंदर से आ रही है, ठीक है। तो उसमें जाओ, आपको एरर बाय डिफॉल्ट दिखा जाएगा। ये हुक्स बनाई हुई है यहाँ पे यूज गेट प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा होगा आपका, ये का हमने यूज किया था वो। बेस यूआरएल क्या है इसका, ये वाला है, ठीक है। ये हमारा इसमें था यूज गेट प्रोडक्ट्स, हाँ यही है। यहाँ कहीं हमने यूज किया है इस एपीआई को, एक्सियस सर्विस, और एक्सियस, अच्छा यहाँ पे ठीक है। ये जो है ना हमारे पास, ये देख रहे हो, इसमें हम यूज कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो इसकी वजह से वो इशू कर रहा है, वहां से ही आ रहा है। और ये हमारी कॉल जा रही है यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑथ प्रोफाइल, ये पास टोकन को हमने बनाया था, बट इसे यूज नहीं किया था शायद कहीं हमने। यूज किया था सर, हमने 2 बार बनाई है ये वैसे। हो ये सकता है यहाँ देखा पे हो गलत बना भी हुआ है, नहीं।
यहाँ पे जरूरत ही नहीं है इसकी शायद, ये फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसकी जरूरत हम ही बनाया है ये। यहाँ पे हमने कहीं सेट भी नहीं कर रहे हैं इसको, कहीं कुछ भी हमें ही है बस। चले खैर, एक दफा इसको लॉगिन करते हैं, अभी नहीं देगा होपफुली। वो शायद को बना रहे होंगे, कोई छोड़ दिया होगा, वैसे ही उसका यूज है ही नहीं जरूरत हमें वहां पे। अभी कोई एपीआई फेल नहीं हो रही, अभी सही है। ओके जी, अब हम काम करने वाले हैं इसके ऐड टू कार्ड के ऊपर। सबसे पहले क्या हमारा यहाँ पे यूआई रेडी है? अभी यूआई भी रेडी नहीं है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक बटन दिखाएंगे या फिर यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ड का वो आइकन वगैरह ऐड कर लें, जिसके क्लिक करने पे हम साइड ड्रॉर के अंदर अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे जिसपे हम क्लिक कर रहे होंगे। और अभी हमारा ये तो खैर एपीआई के साथ है, इसका मसला नहीं है। वैसे इस व्यू के ऊपर भी यहाँ भी हम दो फंक्शंस बनाएंगे, बटन बनाएंगे ऐड टू कार्ड के, यहाँ से भी यूजर क्या कर सकता है, ऐड टू कार्ड कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बटन दिखाते हैं अपना ऐड टू कार्ड का, और यहाँ पे एमयूआई के आइकन्स आ रहे हैं ना, तो हम एमयूआई आइकन्स के पास चलते हैं, एमयूआई आइकन्स, और इन्हें यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ड करके आइकन ही पकड़ लेते हैं, इंटर करते हैं। नहीं, कार्ड ठीक है, ये भी आइकन अच्छा लग रहा है वैसे तो। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, इट्स अप टू आप कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल ये वाला पकड़ते हैं, वैसे ये नहीं, ये होना चाहिए। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अपने हेडर में चलते हैं जहाँ पे हमने आइकन को दिखाना है। तो फिलहाल मैं हेडर में रहते हुए एक लेआउट में हमारा हेडर बना हुआ है। सो यहाँ पे अपने इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है हमने, मेन्यू आइकन, फ्रेश कार्ड, और यहाँ पे ये मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मैप हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे मैप करवाना पड़ेगा। ये हमारे नेव आइटम्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सारे बने हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ही या तो यहाँ पे ऐड कर लो आइकन, या इसको मॉडिफाई थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं आइकन वगैरह। अब ये अरे है, अब इसको थोड़ा डायनेमिक करेंगे और ये इसे अपडेट भी करना पड़ेगा हमें। चले इस पे काम करते हैं। पहले तो हम कहते हैं कि हम इसे रखते हैं ऑब्जेक्ट के केस में, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं ये क्या है, आइटम, या फिर नेव कह लो, नेव आइटम करते हैं इसका नाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसे भी कहते हैं ये क्या है, नेव आइटम है, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाओ, नेव आइटम, और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैप हो रहा है वो भी चेंज होगा, तो हर एक में एक आईडी होनी चाहिए, यूनिक है। और एक में, वरना वो आपको कंसोल में एरर देता रहेगा। और अरे के आइटम्स हैं, तो हर एक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं। उससे पहले ये जो आपने कॉपी किया हुआ है इसे यहाँ पे, बल्कि ये तो है ही नहीं, कॉपी किया था, होना चाहिए यहाँ पे, नहीं है। ये अगेन कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसको यूज करेंगे भी खैर। ऐसे ही आईडी को यहाँ से कॉपी कर लो, डायनामिक बनाना है तो एरर वगैरह से बचना ही होगा आपको, बेहतर होगा। और यहाँ पे आके आप इसे करो, ओके जी। अब इन सब में हम एक नया यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, जो कि क्या होगा, कार्ट का होगा, या फिर आप कह लो कि आइटम बोल लो, कार्ड यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कोई आइकन दिखाना है, तो बाकी किसी में आइकन है ही नहीं, तो मैं फिलहाल यहाँ पे रहते हुए, या आप ऐसे कर लो, यहाँ पे इसके जगह पे आप आइकन ही डायरेक्ट दिखा दो। क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ यहाँ पे रहते हुए आप डायरेक्ट क्या करते हो, आइकन दिखा दो, जो कि हमारा आइकन क्या होगा, ये लोकल आइकन यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। डन है। अभी चलते हैं जहाँ पे ये मैप हो रहा है, अब हमें कुछ वहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसा कि यहाँ पे ये मैप है, बटन है, तो यहाँ पे हमने आइटम लिया हुआ है, तो ये आइटम के अंदर ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमें मिलेगा एक ऑब्जेक्ट में नेव आइटम, ये मिल रहा। ये बटन है, यहाँ पे आप आईडी पास कर दो ताकि कंसोल में आपको एरर ना दे। यूनिक आईडी देनी है आपने, आइटम डॉट आईडी जो हमने वहां पे पास की हुई है वो यहाँ पे पास कर दी मैंने। डन। तो अभी देखते हैं कि हमें कोई एरर शेयर तो नहीं दे रहा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी तो ऐप क्रैश है, बैक और रिफ्रेश कर लो।
अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर, क्योंकि हमने वहां पे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अ वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे नेव आइटम का हमने एग्जैक्ट पास कर दिया, ये होना तो यही चाहिए था। खैर अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर बैठे। ये नेव आइटम्स को यहाँ मैप करवाया, इसमें हमने ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे गलती हो रही है, जो की पास की हुई है, ठीक है। इसको अपडेट कर दो, ये आईडी के बजाय, आईडी भी खैर रहने दो, वैसे की बेहतर है, एक यूनिक आइडेंटिफायर देना है हमने। ओके, तो यहाँ पे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो भी हमारा होगा वो यहाँ पे पास होता रहेगा, और इसके अलावा शायद ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ आइकन पास किया है ना, ये पंगा कर रहा है। इसको कमेंट करके देख लो एक दफा। नहीं, इसके अलावा कहीं और पंगा चल रहा है जहां भी। ओके, ये दो जगह पे यूज हो रहा है, हमने दो जगह से अपडेट करना है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये इस हेडर कंपोनेंट में जाएंगे ना, वहां भी यूज हो रहा है, तो हमें उसमें भी चेंज करना होगा। ये एरर यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर हम ये नेव आइटम्स को क्या कर रहे हैं, डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये यहाँ पे इशू कर रहा है। तो इसके अंदर आपको एक मिलेगा आइटम डॉट आईडी, ऐसे ही यहाँ पे आपको देना पड़ेगा डॉट नेव आइटम, ठीक है। तो होपफुली अभी यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, अभी कोई एरर नहीं है, कहीं और पे यूज तो नहीं हो रहा ये। अगर कहीं और हो रहा है तो वहां भी, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तो ऑब्जेक्ट को वो मैप ही नहीं करता, तो इसलिए वो एरर दे रहा था हमें। अभी हमारी ऐप यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब दोबारा चलते हैं अपने इस हेडर में। ओके, सर इस और हेडर की, कार्ड की आईडी भी अपडेट कर दीजिए, एक कार्ड की आईडी नहीं है अपडेट। हाँ जी, ओ सॉरी, अब तो मैंने उसे कमेंट कर दिया, ठीक है सर। हाँ वो मैं यहाँ पे भी अनकमेंट करता हूँ ना, देखते हैं कि पंगा तो नहीं कर रहा। अब चल रहा है, सही है। तो आइकन सही सर दिखा रहा था बट, जी जी, इसकी आईडी भी 3 है सर, और ऊपर वाले कंपोनेंट की भी 3 है। आईडी यूनिक होनी चाहिए, गलत चीज है। ओके जी, अभी सारा सही चल रहा है। अब बेसिकली है क्या कि जब भी आप मैप कर रहे होते हो ना, तो मैप करते हुए उसे जो आपने वहां पे रेंडर करवाना है ना, वो जो रेंडर वाली चीज है वो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो एक कोई स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो वो एरर पास करेगा, आपको एरर थ्रो कर रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे भी चलते हैं इसमें। अब ये हमारा आइकन है, इस आइकन के क्लिक के ऊपर हमें क्या करना है, अपना साइड ड्रॉअर ओपन करवाना है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे MUI के पास। MUI आइकन के बजाय हम यहाँ पे आ जाएंगे साइड ड्रॉअर के अंदर। यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट है साइड ड्रॉअर करके, आप उसको एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आके ये ऐप बार ये ड्रॉअर है, ये आ गया। सो ये हमारा कंपोनेंट, जिसे आप क्लिक करते हैं राइट साइड से ओपन हो रहा है। अगर आपको क्या चाहिए, इधर से चाहिए तो ये वाला यूज कर लो, या फिर ये वाला यूज कर लो। टॉप से चाहिए, बॉटम से चाहिए तो ये वाला यूज कर लो। जैसे प्रॉप पास होंगे, मैं अभी लेफ्ट वाला यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ भी हमें मिल जाएगा। ये क्लिक करने पे हमारा यूज हो रहा है। ओके, इसको एक्सपैंड कर लें। एक्सपैंड करने पे इसका आपको यहाँ पे ये कोड भी दे रहा है इसे यूज करने के लिए। अब इसे भी हम क्योंकि हर चीज को क्या करते हैं, कंपोनेंट में डील करते हैं ना, तो मैं इसको भी यहाँ कंपोनेंट में ही रखता हूँ। ये हमने इसके हेडर के अंदर कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं लेआउट में रहते हुए, या फिर हम कंपोनेंट के बाहर यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं न्यू फोल्डर के अंदर, साइड या पार्ट ड्रा, ठीक है। सो इसे यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं, पार्ट .jsx। ये मैंने कंपोनेंट बना लिया, RFC से आप इसे कंप्लीट कर लें। अब वो कंपोनेंट जो है ना आपका, यहाँ पे जो आपका ये सारा है, इसे आप यहाँ पे लेके आओ। इसमें चाहिए कोई हुक चाहिए होगी और टोगल फंक्शन चाहिए होगा, ये हम पेरेंट से भेजेंगे, ठीक है। फिलहाल चाहे आप कॉपी करके जस्ट एक दफा चला के तो देखो उसको चल रहा है कि नहीं, फिर बाद में उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी हुक्स आ गई हैं, और ये आप रिएक्ट के बजाय डायरेक्ट से आप इंपोर्ट कर लो। ये आपने इंपोर्ट कर लिया इसको। आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये मैप हो रहा है, ये एक ड्रार का इसने ना कंपोनेंट बनाया हुआ, उस कंपोनेंट के अंदर ही ये देख रहे हो ड्रार लिस्ट है, और यहाँ पे ड्रार लिस्ट को कॉल कर रहा है।
तो हम इसका सिंपल सा हल करते हैं। ये ड्रार का कंपोनेंट कॉपी किया मैंने, और दिखाना कहाँ पे है, आप दिखाओगे उसे यहाँ पे। तो ये ड्रार मैंने कॉपी कर लिया, ये इसका क्लोजिंग टैग भी आएगा, तो साथ में यहीं पे रहते हुए ये ड्रार। ओके, तो इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको एमयूआई से, इसे आप एमयूआई से इंपोर्ट भी कर लें। अब इसके जो चाइल्ड हैं, चाइल्ड क्या कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कंपोनेंट है ड्रार लिस्ट करके, ये ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर उसने एक डमी सी लिस्ट बनाई हुई है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से काम कर रही होगी। ये जो लिस्ट है ना, सारे इनबॉक्स स्टार्टेड, ये ईमेल वगैरह उसने मैप करवाए हुए हैं, बट मुझे इतना काम नहीं करना, मुझे सिंपल सा एक बॉक्स दिखाना है। मैं ये बॉक्स यहाँ से कॉपी करता हूँ अपना, बाकी कोई भी चीज नहीं चाहिए, बाकी तो हम खुद अपना डिजाइन बनाएंगे उसमें। तो सिंपल रखते हुए मैं यहाँ पे इस बॉक्स को ले लेता हूँ, ताकि मैं इसमें कुछ ना कुछ दिखा पाऊँ। और यहाँ पे हम एक H1 ले लो, और H1 में आप कह दो ये क्या है, कार्ड लिस्ट करके आपने कंपोनेंट बना लिया, और आपका ये बॉक्स इंपोर्ट होगा एमजीआई से आप इंपोर्ट कर लें। तो ये सार ड्राइव कंपोनेंट हमारा रेडी है। अब सिंपल सा इसे हमें बाय डिफॉल्ट कहता हूँ कि ट्रू रहे, कि मतलब दिखे ही दिखे हमें, क्योंकि अभी कस्टमाइज करना है। इसको मैं कॉल करता हूँ, और कॉल कहाँ पे करेंगे, जहां भी आपको यूज करना है। तो फिलहाल मुझे हेडर में दिखाना है ना इसको, तो मैं हेडर में रहते हुए इसे कॉल कर लेता हूँ। ये हमने शायद लेआउट के अंदर इसमें हेडर में बनाया हुआ है अपना, ये हेडर है। और हेडर के अंदर हमारे पास ये यहीं पे यहीं हम शो करवा देते हैं। तो इस बॉक्स के बाहर यहाँ पे मैंने वो साइड जो है ना कार्ड को इंपोर्ट किया और यहाँ पे शो करवा दिया। अब जरा देखते हैं क्या ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो अभी हम अपनी ऐप पे चलते हैं। ऐप हमने यहाँ पे चलो कॉल कर लेते हैं लोकल होस्ट 3000 को। तो आप ये देख रहे हो साइड में ये ड्रॉअर हमें ओपन नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट जिसकी स्टेट है वो क्या रखी हुई है, ट्रू रखी हुई है। ये इसके क्लिक करने पे क्लोज हो रहा है। क्लोज क्यों हो रहा है, H1 है ना कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ क्या चल रही है, यहाँ पे आप आ जाओ, इसके ऊपर हाँ ये ऑन क्लिक लगा हुआ है, इसके ऊपर वो फॉल्स कर रहा है, तो इसको हटा दो सिंपल। अब क्लिक करने पे वो क्या होगा, मतलब क्लोज नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट ट्रू रखा हुआ है, इसको डायनामिक करेंगे, क्लिकेबल बनाएंगे। सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी क्लिक करने पे ये क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑन क्लिक हटा दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ये ड्रार कब ओपन हो, जब मैं इस कार्ड के ऊपर क्लिक करूं। ये हमारा जो कार्ड का आइकन है ये कहाँ पे है, ये हमें मिलेगा अपने यहाँ पे ही शायद मिल रहा है। देखना पड़ेगा कौन सा मोबाइल का कौन सा उसका है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, फिलहाल देखते हैं ये मोबाइल का ही है, हाँ यही है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमें वो लगाना होगा, इसके बटन क्लिक पे हमारा जो है ना वो चलेगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे आते हैं। अब इसके डायनेमिकली ओपन करवाना है हमने। अब डायनेमिकली कैसे चलेगा और इसको किस तरह से बनाना होगा उसकी बात करेंगे अभी हम। सो अभी हमारे जो ऑन फंक्शंस है ना, उसके जो ओपन करने के लिए हैं वो उसके कंपोनेंट में रखे हुए हैं हमने, तो उनको वहां से हम निकाल लेते हैं। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं, यहाँ पे प्रॉप के साथ आएंगी, सिंपल। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉप भेजोगे, और प्रॉप के अंदर से इसे क्या कर लोगे, डी स्ट्रक्चर कर लोगे, इक्वल प्रॉप्स। ठीक है, एक आपको क्या चाहिए, एक ओपन स्टेट की ट्रू फॉल्स की स्टेट चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या चाहिए, एक टोगल का ये डार्क का फंक्शन चाहिए। ये दो चीजें आपको वहां से भेजनी है जब ये काम करेगा। ओके, ये हमने कॉल किया हुआ कहाँ पे, अपने हेडर के अंदर यहाँ पे। तो हम इसमें रहते हुए यही टॉप पे ये दोनों चीजें डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहते हुए मैं वो जो मैंने दो स्टेट्स थी वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली है, डन है। तो यहाँ से हम भेज देंगे वो एज अ प्रॉप। तो यहाँ पे आओ, आप ओपन के अंदर क्या करो, ये ओपन पास कर दो, और इसी तरह ये टोगल ड्रार के अंदर अपना ये फंक्शन पास कर दो, टोगल ड्रार का एज इट यहाँ से ये पास कर दो। ये यहाँ पे पास कर दिया, ये तो पास हो गए प्रॉप। अब दोबारा से टेस्ट करना चाहो तो कर भी सकते हो। अभी यहाँ से ट्रू भेजा हुआ है ना, तो उसे अगर सही चल रहा है तो हमें यहाँ पे एरर पास नहीं करेगा, और वो दिखाएगा जैसा कि दिखा भी रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है अभी तक। अब इसको हमने डायनामिक करना है कि ये जो ड्रार है ये ओपन हो इसके क्लिक पे। तो अब इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी अरे के अंदर। अब एक चीज है, ये आपके जो नेव आइटम्स हैं
इन नेव आइटम्स पे क्या हो रहा है, ये एक ही बटन है। अब हमें मेक श्योर करना है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ, हम किसके क्लिक पे दिखाएं वो, ये क्वेश्चन बनता है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब इसके लिए एक कंडीशनल काम है, एक और चीज है कि मैं कोई डायनामिक सा सोल्यूशन सोचूं। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे किस तरह से इसको अप्लाई करना चाहिए। अब ये आइटम सारी मैप के साथ आ रही हैं, अगर मैप से निकाल दें फिर तो जाहिर सी बात है ऑन क्लिक लगाओगे और वो काम हो जाएगा। हाँ जी, सुमित, साद, मुसविर, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं किस तरह से काम करूं। मैं अपना क्वेश्चन दोबारा आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ये एक बटन है जिसके ऊपर एक मैप लगा हुआ है। इन बटन्स में क्या है, हमारे नेव आइटम्स पड़े हैं, होम, अबाउट, कांटेक्ट और लोकल मेल आइकन का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूआई में ये मैप हो रहे हैं, ये आइकन्स हैं। तो मुझे अब डिटेक्ट करना है कि जब इस पे क्लिक हो तभी मेरा ये साइड ड्रॉअर ओपन हो और इनके किसी भी क्लिक करने पे ना हो। मुझे एक सोल्यूशन बताओ, अब ये प्रॉब्लम है। सर इसका इंडेक्स पास करेंगे, जो 3 नंबर पे इंडेक्स है कि उस पे क्लिक करने से ओपन हो। हाँ, ये भी लॉजिक है, मैं वहां पे कंपेयर कर लूं कि भाई अगर लॉजिक इक्वल है इस चीज के तो ये अप्लाई हो जाए, ये भी ठीक है। और कोई सोल्यूशन, मुसव्विर, सुमित, आप क्या सोच रहे हो। सर यही मतलब जो है, अगर हम उसे इंडेक्स गेट करके यूज करें या फिर हम कंडीशनल भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप कह रहे थे ऑन क्लिक पे, तो वहां पे इस पे क्लिक हो तो ये शो कर दे, तो वहां पे हम वो भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स वाला भी कर सकते हैं। सुमित और साथ दोनों का आंसर ठीक है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, काम करेगा। अब मैं कहता हूं आपको कि मैंने दो फंक्शंस लगाने हैं, होम पे भी लगाना है, होम पे मैंने कहीं नेविगेट करवाना है और इसके ऊपर मैंने इसको ड्रार को ओपन करवाना है। अब बताओ अब क्या करूं। सर होम पे भी फंक्शन लगाना है और कार्ड पे भी लगाना है। सर सेम हम उसी तरह करेंगे, इसे भी ये तो गेट अच्छी अप्रोच करेंगे नहीं फिर। है, ये तो अच्छी अप्रोच नहीं है ना कि आपको देखो मल्टीपल काम हो जाएगा कि कुछ इस तरह से। काम क्या होगा कि भाई आपको अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर इंडेक्स इक्वल ये है तो ये हो जाए, अगर इक्वल इसके है तो ये हो जाएगा। आप यही काम कर रहे हो ना, अगर इंडेक्स इसके इक्वल है तो ये फंक्शन रन हो, अगर इंडेक्स इसके इक्वल है तो ये फंक्शन रन हो। तो सर हम सर एक मेरे फंक्शन ख्याल बना। में हम्म। सुमित भाई आप अपनी बात कर लें कंप्लीट। नहीं भाई, बाल पहले आप। भाई भाई सर मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छी अप्रोच तो ये है कि हम मैप को यूज करें ना। हम सीधा 4 कंपोनेंट बना दे इजीली H1 नहीं 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 नहीं, करना ही मैप को यूज है मुसविर, और हम इस पे बाधित है कि भाई मैप ही लगेगा, मैप के अलावा कोई और चीज थर्ड हमने सोचनी ही नहीं है। सर मतलब तो ऐसा आप ही कुछ बताएं। किया जाए जिससे हम डायनामिक हो, और मतलब वो सारा हम बस वो जो है हमारा इंडेक्स चेंज होता रहे, मैप का यूज करके बस इंडेक्स चेंज होता रहे, अरे और यार उसमें इतना जो क्यों हमारी खप लिंक है रहे हो, चेंज हो। इतना क्यों खप रहे हो, इतना क्यों खप रहे हो। देखो जो आप मुझे बता रहे हो ना, उससे पहला क्या होगा। अब मुझे पता है आईडी जो इक्वल 1 है ना, इसके ऊपर क्या पड़ा है, होम पड़ा है, और 4 पे क्या पड़ा है, मुझे ये आइकन पड़ा है। एक तो ये हल है इसका, देखो एक तो ये हल है। यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा बटन है, यहाँ पे रहते में कहता हूँ ऑन क्लिक, और मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि भाई एक फंक्शन बनाओ, ये एक फंक्शन है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई इफ जो आइटम है डॉट आईडी अगर इक्वल किसके है, 1 के, तो ये फंक्शन रन कर दो। अदरवाइज क्या करो, ये जो सेकंड फंक्शन है ये रन कर दो। एक मिनट रुको, यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ यहाँ पे हुई है। ओ भाई एक मिनट, इंसर्ट का बटन प्रेस है, वो खाता जाएगा वर्ड्स को। हम यहाँ पे कहते हैं कि ये वाला कर दो, फिर ओपन लग गया ही, क्या मसला है भाई इसको। ये लो, अब इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वल 1 के है तो ये फंक्शन चलेगा, वरना ये फंक्शन चल जाएगा, यही लॉजिक भी काम करेगी। वरना मैं इसमें एक और इफ लगाऊंगा, उसके अंदर नेक्स्ट चला जाऊंगा, वो गलत चीज है।
ये जो हम काम कर रहे हैं ये गलत है। क्या आप लोग यही सोल्यूशन मुझे बता रहे थे कि अगर आईडी इक्वल इसकी है तो ये काम हो जाए, अगर वरना जी जी सर। ये सही नहीं है यार, इतना क्यों खप रहे हो इसमें, मेरी बात सुनो। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज क्या है, इसे फिलहाल कमेंट करो। सिंपल सी चीज ये है, अगर मैं यहां पे ही एक फंक्शन बना दूं, मैं कहता हूं कि ऑन क्लिक, तो मेरा क्या जाता है? हाँ जी भाई, कोई इशू है अगर यहाँ पे हम फंक्शन बना दें? नहीं सर। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे फिर उसको? सर यहाँ पे भी बना सकते हैं। हाँ जी, अब लेकिन यहाँ पे बना सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? अब ये ऑन क्लिक का फंक्शन है, मैं इसको कॉल करूंगा कहाँ पे? इस बटन के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ कॉल करूंगा मैं ऑन क्लिक पे। ये ऑन क्लिक जो है एक एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर मेरे से क्या लेगा? अब ये फंक्शन लेगा। डन है। जो मैंने फंक्शन कहाँ से पकड़ा? आइटम डॉट, ये उसके अंदर ऑन क्लिक मिल गया, ये फंक्शन है ना। फंक्शन में करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। डन है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने कॉल किया तो ये जो फंक्शन हमने टॉप पे बनाया, यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं पैरामीटर ले लूं कोई भी, ठीक है। पैरामीटर क्या कहता हूं मैं, कहूंगा वो क्या होगी? एक स्टेट होगी। वो जो भी स्टेट पकड़ेगा, उस स्टेट के अंदर क्या कर देगा? टोगल करवा देगा वैल्यू को, मतलब क्या करेगा? उसको ट्रू ट्रू। कर देगा। डन है। अभी पता नहीं काम करती भी है कि लॉजिक, मुझे नहीं पता। मैंने बना दी है, मुझे खुद नहीं पता सच में। अभी हम इसको ट्राई करते हैं कि जो हमने जहाँ पे जो ये काम किया, ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो अब इसमें क्या करना है? अब यहाँ पे आप देखो, ये ऑन क्लिक लगाया तो इसमें अपनी स्टेट भेज दो। स्टेट कौन सी है? ये सेट ओपन वाली। डन है। तो इस स्टेट को मैंने यहां से भेजा अपने इस फंक्शन के अंदर, कहाँ पे चला गया भाई? यहाँ पे। ठीक है। तो इसके अंदर हमारी वो स्टेट चलेगी एज अ पैराम, एज अ आर्गुमेंट। और यहाँ टॉप पे हमने क्या किया? उसको रिसीव कर लिया। मुझे नहीं पता काम करेगा कि नहीं, लेकिन बस लगाया हुआ है, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो यहाँ स्टेट को पकड़ेगा, उसको ट्रू कर देगा उसमें। अब अगर ये सही है तो ये चलना चाहिए, ठीक है। बाकी सबके अंदर ऑन क्लिक है ही नहीं, अगर किसी में होगा तो उसका ऑन क्लिक हम यहाँ पे भेज देंगे। या फिर हम यहाँ पे कोई फंक्शन भी डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं, जो भी फंक्शन करेगा वो कॉल हो जाए, हम वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा ट्राई करते हैं ये क्या काम कर रहा है। हमें इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद तो कह रहा है कि भाई ऑन क्लिक इज नॉट अ फंक्शन। ओके, पहली बात तो कह रहा है कि फंक्शन नहीं है। इसका हल क्या है? यहाँ पे बेहतरीन जो हल होगा, इसको ऑप्शनल किया हुआ है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, शायद इसने गलत समझा है हमें। आइटम ऑन क्लिक, एक मिनट रुको। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर कह रहा है कि ऑटोमेटिक इज नॉट अ फंक्शन। यार फंक्शन तो है, क्यों नहीं है फंक्शन? या फिर नेम सिमिलर की वजह से तो नहीं कर रहा कहीं ये? ओ, इसका हल, एक मिनट रुको जरा। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि इसे आप FN, ये नाम चेंज करते हैं, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, पहली चीज। आगे फिर देखते हैं इसको। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी तक हमारे पास सेम एरर है, ठीक है। ओके, अभी तक यहाँ पे हम एक इशू में ही है। अब इशू में क्या है कि हमारा यहाँ पे ये जो सेट है पैरामीटर, क्या हम पास कर भी सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है पहला तो। हम्म, जरा सोचने दो। ये चलना चाहिए, इसमें काम भी करना चाहिए इसे, क्योंकि हम डायनामिक ग्लोबल बना रहे हैं। इसका हल क्या है?
सर वैसे हम ऊपर एक फंक्शन बना दे और ऑन क्लिक पे वो फंक्शन शो कर दे, सिंपल, मतलब यही ऐसे भी तो हो सकता है। यार इसमें भला क्या मसला आएगा? उसमें ये मसला आएगा कि मेरी जो स्टेट है ना वो इस कंपोनेंट में पड़ी है नीचे, और ये मेरी जो अरे ये बाहर पड़ी है कंपोनेंट से, मैं ये स्टेट यहाँ पे डायरेक्ट गेट नहीं कर सकता। ये अगर आप चाहोगे ना इस तरह तो गेट नहीं होगी, वो देखो एरर देगा कि भाई डिफाइन करो ना कहाँ पे, वो तो बाद में डिफाइन हो रहा है, तो ये इशू है। वरना मेरे माइंड ठीक में सर। ये मेरे माइंड में पहले था, बट मुझे आइडिया था कि वो एरर देगा, इसलिए। खैर कोई और चीज सोचते हैं, रुको यार सोचने दो। तो अगर हम कहते हैं कि जैसे कोई भी फंक्शन ये हमारा जो है ना इसके ऊपर उसे एक फंक्शन मिलेगा, अगर हम ये काम करें, एक काम करो यार, और इसको क्या करेगा, वो यहाँ पे कॉल कर देगा, जो भी फंक्शन मिलेगा उसे कॉल कर देगा। लेट्स सी काम करता है कि नहीं, और शायद काम कर भी जाए मे बी। सो ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे हम एक फंक्शन दे रहे हैं उसे कुछ इस तरह करके, ठीक है। और फंक्शन क्या करेगा, जो भी फंक्शन है, खैर आप यहाँ पे कह दो, अब सेट टाइम ओपन है ना, इसको आप कर दो यहाँ पे टॉगल करवा दो ओपन वाली वैल्यू को। ओके मैं कर ही रहा हूँ, मैं इसके अंदर एज अ पेरीमीटर एक फंक्शन भेज रहा हूँ, और उसके ऑन क्लिक पे जस्ट यहाँ पे उसे कह रहा हूँ कि भाई उसको जो भी फंक्शन भेजूंगा जो मर्जी हो मुझे नहीं कंसर्न, जो भी फंक्शन होगा बस तूने वो कॉल करवाना है। तो यहाँ मैंने भी ये चीज डिफाइन की है, अब देखते हैं कि ये चीज भी काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आके अगेन हमें फिर भी वही एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर। अभी उस चीज हमारा वो काम कर रहे हैं कि नहीं वहां तक नहीं पहुंच रहे हम। अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर कह रहा है कि atom डॉट एन एफ इज नॉट अ फंक्शन, है फंक्शन तो है, ये क्यों कह रहा है कि फंक्शन नहीं है, ये गलत चीज है। एक मिनट रुको, अभी इसको गूगल से देखते हैं। और ना उसका वो विदाउट मैप तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैप के बाहर नहीं, उसके अंदर ही कॉल करें, ये हमें बाकी सोल्यूशन दिखा रहा है जो कि ठीक नहीं है। सर बटन पे हमने ऑन क्लिक पे आइटम के ऊपर वो फंक्शन लगाया है, वो आइटम पे लगाने का क्या वो आपने कहाँ पे ये यहाँ पे? जी सर, ये आइटम के ऊपर आप फंक्शन क्यों लगा रहे हैं? नेव जो है ना, देखो नेव जो है ना ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, और हर एक में क्या मिलेगा, हमें ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा ऑन क्लिक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऑन क्लिक पड़ा हुआ है, तो इस वजह से क्या कह रहा है, हम उसे आइटम डॉट ऑन क्लिक में गेट कर रहे हैं, ये रीजन है। ओके सर। अब बट एक चीज और है, एक चीज और मुझे जो लग रहा है ना, जहां तक मैं पहुंचा हूँ, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। अगर मैं उसे यहाँ पे कुछ ऐसे कर दूं और ये यहाँ पे फंक्शन लेगा, इस फंक्शन के अंदर ये कॉल होगा, अभी एक मिनट। ओके इस फंक्शन में जाएगा, इस फंक्शन को पकड़ेगा यहाँ से और कॉल करेगा। लेट्स सी, चल तो गया, चल गया चल गया चल गया। अब एक काम है, अब हमें काम क्या करना है, अभी जो बाय डिफॉल्ट स्टेट है ना इसको फॉल्स कर दो, कि बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही रहेगा, हम क्लिक करेंगे तो वो ट्रू होगा, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं जरा रिफ्रेश, हो गया काम। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर मैं इस पे अगर सही है क्लिक करने पे ओपन होना चाहिए, या चल रहा है यार, मस्त किस्म का चल रहा है। अब डायनामिक है, अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है क्योंकि वो फंक्शन है ही नहीं ना। अब बाकी सब पे इसको हैंडल कर लो, कोई मसला नहीं है यार, ये देखो, ये आप यही चीज ना सिंगल, यही सिंगल चीज यहाँ से हाँ, एक काम करो यहाँ पे आओ, इसका ऑन क्लिक बना लो यहाँ पे, और इसके ऑन क्लिक पे आप जस्ट क्या करो, आप एम्प्टी फंक्शन पास करवा लो या कॉल करवा लो, ये है।
यही वैल्यू यहाँ से कॉपी करके यहाँ पास कर दो बस। ओ भाई कॉपी नहीं हुआ, ये हो गया। बस ये एम्प्टी चीज जो है ना, आप उसको बताना है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ है, जो आप कल को कॉल करवा लोगे अगर जरूरत पड़ेगी। नेविगेशन ही होगी ना मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम नेविगेट करवा देंगे उसमें लगा के, उधर से पैरामीटर भेज देंगे। अभी ये मसला नहीं करेगा, आई होप सो कि ये ऐप क्रैश नहीं करेगा। अभी ऐप क्रैश नहीं हो रही, इस पे कुछ नहीं कर रहा, इस पे कुछ नहीं कर रहा, और इसे क्लिक करने पे हमारा काम हो रहा है। डन है। खैर मैप में थोड़ा सा खेलना, मतलब डायनेमिक काम मैप ही कर रहा होता है, शायद थोड़ा सा खपना पड़ा, देखना पड़ा है उसकी, सिंटेक्स में घुसना पड़ा थोड़ा सा। ये चीज है, यही तो होती है लर्निंग कि यार आप चीज एक बनी बनाई चीज देख रहे हो कर रहे हो, लेकिन थोड़ा डायनेमिक करने की कोशिश तो करो, उसमें मैक्सिमम क्या होगा, एरर रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये तरीका। अब यहाँ पे हमारा डायनेमिक है, वो जो हम कर रहे थे ना वो हार्ड कोड काम था, तो हार्ड कोड को खैर कर तो सकते हैं, चार हमारे आइटम ही तो हैं कहने को तो, बट ये है कि हमारे पीछे कौन सी 6 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है जो हम उसको हार्ड कोड रख दें। सर वैसे हमने यहाँ पे 3 फंक्शन अलग अलग पास किए हैं होम अबाउट में, इसकी जगह हम आइटम डॉट आई डी पे लगा देते एक ही फंक्शन, तो वो अच्छी अप्रोच नहीं थी सर। आइटम डॉट आईडी को मैच करके वहां पे क्या था कि देखो फंक्शन लगा देते नीचे। कंडीशनल करना पड़ना था। कंडीशनल आपको कंडीशनल किस तरह से करना पड़ना था, यहाँ पे आप आते, पॉसिबल है, लग भी सकता है, बट वो अच्छी अप्रोच किस लिए है कि यहाँ पे आपको एक मतलब मैप में अलावा आपको एडिशनल काम करना पड़ता। वो क्या होता, आप यहाँ ऑन क्लिक पे आ रहे थे, आपको डिफाइन करना पड़ता। अब उसके केसेस क्या बनते, मैं दिखाता हूँ आपको वो भी करके यहाँ पे। अब आपको मैं कहता हूँ कि तीनों के यहाँ चारों पे नहीं चार आइटम्स है ना। जी जी। सर, मैं ऊपर क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने आइटम पे लगाया ना मैप के, यहाँ पे नहीं लगा सकते आइटम डॉट आई डी इज इक्वल टू 4? मैं वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ वही पे कह रहा हूँ। मैंने यही सवाल किया था, मैं आपसे कह ये रहा था कि लेट्स सपोज आप अज्यूम कर लो, मुझे करना क्या है कि चार हमारे नेव आइटम्स है ना, चारों पे फंक्शन कॉल करवाने हैं। मतलब मैं थोड़ा सा आगे देख रहा था उस चीज को। अब क्या करना था आपको, आप ये कह रहे थे मुझे कि आइटम डॉट क्या करो, आईडी करो उसको, ठीक है, और इसके ऊपर क्या करो, अगर वो इक्वल किसके है, 4 के है, तो आप क्या करोगे, कॉल करवा दोगे यहाँ पे ये वाला काम, ये फंक्शन कॉल करवा दो ये वाला, और जिसमें आप कह दोगे कि भाई यहाँ पे ठीक है, एक मिनट, क्या यहाँ पे गलती क्या हुई है, ग्लिच क्या मारा है इसमें, अच्छा यहाँ पे कुछ ग्लिच था। ओ भाई ये खुद से क्यों डिफाइन कर रहा है उसको। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, अच्छा ठीक है, ये काम करेगा अभी, ओके। अब ये आपने कहा था कि अगर मेरा आईडी इक्वल टू 4 है तो ये काम हो जाए। मैंने आपसे अगला केस फिर दिया कि लेट्स सपोज के चारों पे कॉल करवाना है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये करोगे, अगर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। अगर ये कॉल नहीं हुआ तो आप लोग क्या करोगे, मतलब एक और फंक्शन आप बनाओगे यहाँ पे, ये वाला। फिर आप कहोगे अगर आइटम डॉट आईडी इक्वल है किस चीज के, 2 के, तो फिर क्या करें, इसमें नेस्टेड एक और लगा दोगे यहाँ पे, आप कहोगे इसे कि आइटम डॉट आईडी अगर इक्वल है तो ये वाला फंक्शन कॉल करवा दो, ठीक है। इसके बाद एक और होगा, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं एक और भी कॉल करवाओ, आप यहाँ पे नेस्टेड चले जाओगे एक और में, आप उसे कहोगे आइटम डॉट आईडी अगर इक्वल है 3 के, तो क्या करें, यहाँ पे वो कॉल करवा देगा, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लोगे आप इसे। तो ये इस तरह से काम होते चले जाना था, मतलब एडिशनल से एडिशनल चीजें जो होती चली जानी थी। तो ये चीज यहाँ पे अप्रोच सही नहीं है, तो ये काम आपने करना था यहाँ पे। अब ये कंप्लीट है, मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब इफ एल्स वो चीज बनती जा रही है यहाँ पे। अब ये चारों में काम करता, हर दफा चेक करता, पहले आईडी 1 के देखता ये नहीं है, फिर इसमें है, फिर इसमें एक और अभी आएगा इसी तरह यहाँ पे। वो आप कह दोगे अगर आइटम डॉट आईडी इक्वल है किसके, 4 के, फिर क्या करेगा, यहाँ पे रहते हुए
वो ये वाला फंक्शन का करवाएगा, कॉल करवा देगा। अब आप खुद बताओ, अब मेरे 4 फंक्शन होते, लेट्स अज्यूम कर लो कि 4 फंक्शंस हैं, तो 4 के लिए डिफरेंट फंक्शंस कॉल करवाने, तो ये काम करना पड़ता आपको उस टाइम पे। तो मैं इसलिए कहा कि ये नेस्टेड उसमें इफ लगा हुआ है, ये अप्रोच सही नहीं है। इसके बजाय जब आपने अरे ही ली हुई है, तो क्यों ना आप उसके अंदर हैंडल कर लो उस चीज को। आपने यहाँ फंक्शन बना लिया और अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन आप उसमें कॉल करवा लो। सिंपल आपका ये वे यहाँ पे लग गया। यहाँ पे जो हमने यूज किया, एक फंक्शन को कॉल करवाओगे, इसमें आप यहाँ से पैरामीटर भेज दोगे। पैरामीटर क्या है, फंक्शन ही है ये फंक्शन, चाहे आप बाहर बना लो। अब इसमें क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट करके। ये अप्रोच एक तो हमारी, और यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको भी मैं अनकमेंट करता हूँ। ये देखो, अब मुझे इसमें ये वाला भी जरूरत नहीं है काम करने की, ठीक है, जरूरत नहीं है। इसकी बजाय मेरा फंक्शन बना हुआ है टॉप पे, ये बना हुआ, मैं इसको यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। ये लो, मैंने उसको एज ए पैरामीटर यहाँ भेज दिया आर्गुमेंट। अभी देखते हैं क्या कॉल हो रहा है। तो इन सिंपल शॉर्ट, वो फंक्शन पहले ही बना हुआ है, मुझे तो कॉल ही करवाना है। यहाँ पे अभी उसके आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, यहां से हमारा एक जाएगा ट्रू, अभी काम करेगा, अभी वो सही काम करेगा। होपफुली इसे रिफ्रेश कर लो और ये काम कर रहा। तो ये अप्रोच, अब आप खुद बताओ मुझे, आप लोग क्या कहते हो, ये वाला काम सही है या फिर ये वाला काम सही है? अभी हमारे सिर्फ क्या है, 4 आइटम्स हैं, कल को वहां पे 6 हो जाते हैं, तो 6 में क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे, इस इफ एल्स को और मजीद एक्सपेंड करते जाओगे, ऐसा ही है ना? अब मुझे बताओ कि कौन से अप्रोच ठीक है, आपको क्या लगता है? आपके वाली अप्रोच ठीक है सर। तो मैं उस सेंस में देख रहा था कि कल को चाहे आज 4 आइटम्स हैं, कल को उसमें 10 भी आ जाए, कोई मसला नहीं है मुझे। मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा टॉप पे, उसमें आर्गुमेंट में पास कर दूंगा, वहां पे कॉल हो जाएगा, सिंपल। तो हाँ, दोनों अप्रोचेस काम सेम करेंगी। जो हमारी एक होती है ना कि मीम, कि जब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन काम कर रहा हो तो उसको छेड़ना नहीं, जैसे मर्जी काम कर रहा है, तो उस सेंस में वो ठीक है, ठीक है। लेकिन बीइंग ए प्रोग्रामर आपको पंगा लेना चाहिए उससे, कुछ अलग भी तो देखो करके इसके साथ। तो ये डायनामिक है और ज्यादा रिलायबल है, इससे आपकी जो कोड कम्प्लेक्सिटी है ना, वो इंक्रीज नहीं होगी। जो नेस्टेड है ना, अब हर क्लिक पे उसे चेक करना पड़ेगा किसकी आईडी को कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है। और जो हमने काम किया उसमें कोई कंसर्न नहीं है, वो जस्ट कॉल कर लेगा उस ऑब्जेक्ट में से उसके फंक्शन को निकाल के, वो वहां पे कंपेयर नहीं करेगा। तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम वहां पे कम लग रहा होगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कोड लिखते हुए देखते हो जब आप स्पीड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अब यहाँ पे इफ एल्स, एक अज्यूम कर लो एक जगह पे 10 इफ एल्स हैं, तो उनको एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लगेगा ना, चाहे मिली सेकेंड का टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो लग रहा है ना। तो उसका फिर एक रिलायबल जो आपके पास सोल्यूशन है वो देखो। तो उस सेंस में हाँ, ये अप्रोच काम दोनों सेम करेंगी, लेकिन रिलायबिलिटी को देखते हुए हम कहेंगे कि यार वो वाली अप्रोच ठीक है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? मुसव्विर कहेगा ये तो सारा ऊपर से गुजर गया मेरे, तो डायनामिक करते करते हम उसको कॉम्प्लेक्स बना बैठे हैं। मुसव्विर आप लास्ट क्लास में नहीं थे यार, खैरियत है? सर करस वो गया था, सक्खर गया था। अच्छा अच्छा, सक्कर गए हुए थे, सर सही है। अच्छा जी, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बनाया क्या है, एक यूआई रेडी की है अपने ऐड टू कार्ट के लिए। अब होगा क्या कि मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक साइड ड्रॉअर ओपन हो रहा है, जिसकी आप हाइट विड्थ तो कंट्रोल कर सकते हो। और इसको हमने हमेशा अपनी अप्रोच रखते हुए क्या किया है, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया, ना कि मैंने उसको यहीं पे कंपोनेंट बना के इसको कॉम्प्लेक्स किया। मैंने एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया और यहाँ पे इसकी विड्थ है बढ़ा के आप 350 कर लो, और यहाँ पे ये बढ़ के इंक्रीज हो जाएगी, तो थोड़ा सा लेंथी, ये सही लग रहा है। इसका यूआई, हम इस यूआई पे मैं फोकस नहीं करूंगा, आप लोग जरूर इसका अच्छा यूआई बनाना, मैं इसकी फंक्शनलिटी पे काम करूंगा। अब होगा क्या कि अब हमारा इसमें कोई लिंक नहीं बन रहा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारी जो है ना, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैप हो रही है, मैं इस पे क्लिक करूं और वो इस साइड ड्रॉअर में चला जाए, कोई लिंक नहीं है, कोई प्रॉप नहीं है। तो अब एक तो है कि मैं लोकल स्टोरेज में डाटा सेट करवाऊं और वहां पे लोकल स्टोरेज से गेट कर लूं, बट ये एक अच्छा ही अप्रोच नहीं है, ठीक है। हमें इसे विद इन ऐप ही हैंडल करना होगा, ऐप से बाहर हैंडल करने की हमें जरूरत नहीं है।
तो इसके लिए कंटेक्स्ट एपीआई और हमारी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज हैं। अब इसमें रहते हुए क्या करेंगे, हम इसको यूज करते हैं, कोई ना कोई हम इसका हल देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसमें हम एक थर्ड पार्टी पैकेज रिडक्स टूलकिट को करेंगे। वैसे तो और बहुत सी आ रही हैं लाइब्रेरीज, उनको भी यूज करेंगे हम। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी मोस्ट कॉमनली जो यूज किया ना, वो एक रिडक्स को यूज किया है। रिडक्स के अलावा और भी कुछ स्टेट मैनेजमेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मिल के और लाइब्रेरीज को भी इसमें एक्सप्लोर करें। और इसमें हाँ, ओपनली मैं कहता हूँ कि मैंने अभी इसके अलावा और लाइब्रेरीज को अभी एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, जिस भी ऐप में काम किया, उसमें रिडक्स ही यूज हो रही थी। अगर शायद कोई और यूज हो रही होती, मैं यकीनन फिर उसको देखना पड़ता, मुझे अगर काम करना है तो देखना पड़ेगा उसमें कि भाई मुझे कल को एक एपीआई इंटीग्रेट करनी है, उसको ऐप में काम करना है, तो उसके लिए उस पैकेज को देखना पड़ेगा भाई किस तरह काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या है कि एक पैकेज है जो कि आप यूज कर रहे हो, अगर स्मिथ ने कोई और पैकेज यूज किया हुआ है और साद को उसमें काम करना पड़ रहा है, तो उस पैकेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा साद को उसमें काम करने के लिए। तो ऐसे स्टेट मैनेजमेंट की कुछ और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि मोस्ट कॉमन आजकल चल रही हैं। उनमें से किसी को भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें एक्सप्लोर करें, बट ज्यादा डेवलपर्स रिडक्स को ही यूज कर रहे हैं, रिडक्स टूलकिट को यूज कर रहे होते हैं। खैर, अब हम चलते हैं रिडक्स पे। ये काम किस तरह करती है, शायद आज हम उसका फ्लो ही देख पाए तो बड़ी बात है। मैं यहाँ पे आता हूँ रिडक्स पे, और यहाँ पे रिडक्स टूलकिट। ये एक जावास्क्रिप्ट का ही बनाया हुआ हमारे पास थर्ड पार्टी पैकेज है, जो कि यहाँ पे इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीजें हैं। आप इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे उसके कुछ कह रहा है कि फीचर्स हैं, ये सिंपल है और यहाँ पे पावरफुल भी है, और मतलब आपको गुड सोर्स प्रोवाइड करता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और इफेक्टिव भी है। ये कुछ इसने अपने फीचर्स निकाल के दिए हुए हैं कि भाई मेरे पास ये फीचर्स हैं। अब रिडक्स क्या है ना, कंसेप्ट क्या है, किस तरह काम करता है, उसका हम एक डायग्राम देखते हैं। रिडक्स डायग्राम यहाँ पे मिल जाएगी हमें होपफुली कोई ना कोई। ये बेहतरीन डायग्राम है जो कि हम मोस्ट कॉमन देखते हैं। ओके, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखो जी, यहाँ पे अब ये काम किस तरह से करेगा। ओ भाई कहाँ पे गया, हाँ ये रहा। इसके यहाँ से चलते हैं हम यहाँ पे। इसकी भी एनिमेटेड चल रही थी यार, एक गलत बात है। वेबसाइट पे लाके, हाँ ये रही मिल गई है। ओके जी, ये एनिमेटेड एक गिफ है। अब थोड़ा सा इसको आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगाना है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना डायग्राम से, तो मैं कहता हूँ कि आपको सारा चीज कंसेप्ट समझ आ गया। आपका जो ये यूआई है ना, ये जो यूआई है जिसे आपको पता है, जिसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ये आपकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट है जहां पे आपके ये कार्ड्स पड़े हैं, ये यूआई है आपका। ये क्या है, यूआई है, ठीक है। ये आपका यूआई है, और यहाँ पे ऐड पहले आ जाओ, रुको यार इसके ऐड को खत्म करते हैं पहले तो। हाँ भाई, देख लिया हमने। पूरा ऐड दिखाएंगे पता नहीं, गलत चीज है यार, ये तो धोखा है, पूरी ऐड देखनी पड़ेगी। खैर हटाओ इसको। खैर, यहाँ पे इसको क्लोज ही कर दो, इस टैब को। ये आपका यूआई जहां पे कार्ड है। आप क्या करोगे, एक स्टोर बनाओगे अपनी ऐप के अंदर। ये जो आपका है ना, ये एक स्टोर बनेगा। ये स्टोर क्या है, हम रिडक्स के साथ बनाएंगे। अभी टॉप हायरार्की में देख लो इस चीज को, ये अंदर चीजें बाद में देखेंगे। स्टोर के अंदर से आप कोई चीज भेजोगे जो कि क्या जाएगी, इस स्टोर में जाएगी। यहाँ यूआई से मतलब क्या, कि आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो क्या जाएगी, बिहाइंड द सीन स्टोर में चीज जाएगी। डन है। अब स्टोर में किस तरह लेके जाएंगे, उसके लिए हमें वो खुद बता रहा है। उसके लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे एक इवेंट, ये ई इसका गायब है, यहाँ पे ये ई लिखा हुआ इवेंट हैंडलर है जिसे हम डिस्पैच बोलते हैं, जो कि हमें रिडक्स प्रोवाइड करेगा। तो यूआई के ऊपर हम उस बटन पे एक डिस्पैच का फंक्शन लगाएंगे जो कि एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है,
यहां से एक ऑब्जेक्ट लेके जाएगा डिस्पैच, जो कि हमारे स्टोर में लेके जाएगा। डन। तो हमारा यूआई पे मतलब सिंपल क्या कि जब बटन पे क्लिक करूंगा वो डिस्पैच का फंक्शन कॉल होगा, जो कहां से आएगा, रिडक्स से आएगा, और रिडक्स के अंदर हमारा वो डिस्पैच एक ऑब्जेक्ट लेके जाएगा स्टोर के अंदर, जस्ट लाइक अ एलची वाला काम करेगा। वहां पे चला गया, अब उसके अंदर क्या होगा, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट आया इसके अंदर चीजें होंगी, हमारे पास स्टेट और रिड्यूसर्स होंगे। ठीक है, अब ये स्टेट क्या चीज है, इस स्टोर के अंदर रहते हुए आप यहाँ पे कह लो कि जस्ट लाइक कैबन्स बना दोगे। कैबन क्या होता है कि आप एक कैबन कहते हो कि इसमें बुक्स आएंगी, या इसमें इतना कह लो कि इसमें इंग्लिश की बुक्स हैं, इस कैबन में इसमें उर्दू की बुक्स हैं, और इसके अंदर और कोई इस्लामिक बुक्स रखी हुई हैं। तो ये कैबन्स बने हुए हैं। या इसके अंदर आप साइंस की बुक रखोगे, इसके अंदर आप मैथ की बुक रखोगे, इसमें आप फिजिक्स की बुक रखोगे, तो ये आपने कैबन्स बना लिए। तो स्टोर के अंदर आप कह लो किस तरह के कैबन्स बने होंगे। इसको इन डेप्थ जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम बाद में देखेंगे इसकी। तो ये आपके इसके अंदर आपने अब डाटा स्टोर करवाना है। अब ये रिड्यूसर है ना, अब ये क्या चीज है इसकी बात करता हूं मैं। अब देखो, एक आपका एक्शन होगा जो कि इंक्रीज करेगा वैल्यू को, क्वांटिटी को इंक्रीज करता जाएगा। एक आपका फंक्शन होगा जो कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक होगा जो क्या करेगा, डिलीट करेगा। ये जो फंक्शन है ये सारे के सारे रिड्यूसर्स के अंदर बनेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसमें 3 जो आर है ना, ये इसके अंदर वो फंक्शंस हैं जो आप कॉल कर रहे हो। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, इस स्टेट को अपडेट करते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे 0 जा रहा है, डॉलर यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है स्टेट के अंदर से। तो ये समझ लो ये पहला आर क्या है, ऐड का है, जो कि प्रोडक्ट को ऐड करेगा। ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिक्रीज का कह लो, और ये क्या है, डिलीट का कह लो। तो ये फंक्शन है जो कि आप जितने भी चाहो बना सकते हो। अगर अब मैं हायरार्की में बात करूं, जो हमारे रिड्यूसर्स होते हैं वो उसके अंदर फंक्शंस बनते हैं, उसके अंदर भी नेस्टेड एक चीज है। जो एक्शन होते हैं वो 2 चीजों को लेते हैं, एक स्टेट को लेते हैं और एक हमारा एक्शन लेते हैं। एक्शन क्या करता है, जहां से हम वो डिस्पैच लगाते हैं वहां से वो एक्शन हमारे उस फंक्शन में आता है, और उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी स्टेट को अपडेट कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो फ्लो है ना, अपने इसके अंदर बना के देखेंगे ग्राफिकली। ये तो इसकी एक ऐप है, डायग्राम है, जिसमें वो चीजें बता रहा है कि यूआई से आप एक फंक्शन भेजेगा डिस्पैच की हेल्प से, जो स्टोर में जाएगा। स्टोर के अंदर क्या है, आपके रिड्यूसर्स बने होंगे, और ये क्या करेंगे, आपकी स्टेट को अपडेट कर रहे होंगे, सिंपल। और जो ये रिड्यूसर्स हैं ये आप जितने चाहो उतने ही बना सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डन है। तो आई होप सो कि इसमें आपको अभी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछेगा, लेकिन अभी हम काम करते हैं, इसको मजीद दिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो मुझे खुद इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई आपने अगर एनपीएम तो एनपीएम, यान है तो यान के साथ आप इसे इंस्टॉल कर लो। मैं यहाँ पे एनपीएम के साथ ये चीजें क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक ही उसमें मिल जाएंगी आपको सारी की सारी। मैं इसके डायरेक्ट आता हूँ ट्यूटोरियल पे, यहाँ से ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पे कोई ना कोई होगा, रुकेगा जरा, क्विक स्टार्ट यहीं पे दे रहा है। चले, ये मिल गया हमें यहाँ पे। ये एक ही में सारी सारी कमांड्स है, मैंने यहाँ से कॉपी की। ठीक है, कॉपी करके अपने इस ऐप में आया, जहां पे मैं रिडक्स का स्टोर बनाऊंगा, सारी चीजों को यूज करूंगा। यहाँ पे रहते हुए मैंने इसमें क्या कर दिया, ये सारे के सारे जो इसके पैकेजेस हैं, जिसमें क्या करेगा, एक रिडक्स टूल किट और रिडक्स को इंस्टॉल करेगा। ये 2 चीजें मैंने इंटर कर दिया, दोनों को इंस्टॉल करने दो। तो ये दोनों चीजें क्या कर लेगा, इसमें इंस्टॉल कर लेगा। अब इसका हमने पहले कन्फिगरेशन करने के लिए एक स्टोर क्रिएट करना है। पहली चीजें इंस्टॉल्ड होंगी, उसके बाद हम इसका स्टोर बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। और स्टोर कहाँ बनाएंगे, टॉप हायरार्की में आप कहीं भी बना लो। तो एसआरसी में रहते हुए मैं कोई ना कोई अपना क्या बनाऊंगा, एक स्टोर बना लूंगा। मैं फोल्डर क्रिएट करता हूं यहाँ पे रहते हुए स्टोर करके। ठीक है, सो इसके अंदर आप एक फाइल बना लो, store.js। ठीक है, ये फाइल बन गई है। अभी ये हमारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं, अब हम बनाएंगे इसी के हेल्प से। तो वो कह रहा है कि आपने ऐप के अंदर कहीं भी एक store.js की फाइल बना लो, नाम चेंज भी हो सकता है, मसला नहीं है, चाहे यही रख लो। अब इसमें आपको एक कन्फिगर स्टोर करके एक क्या है कि फंक्शन मेथड मिलेगा, जो कि आप यहां से भी कॉल कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओगे जो कि स्टोर के नाम से ही मीनिंगफुल नेम रहेगा। इसमें कह रहा है कि आप क्या करोगे, ये कन्फिगर जो है ना, ये फंक्शन कॉल कर लोगे।
यहाँ पे, और ये आपसे क्या लेगा, आप इसे ऑब्जेक्ट पास कर, इसमें आपके रिड्यूसर होंगे, ये रिड्यूसर बनाएंगे अभी हम, फिलहाल उसका बेसिक जो कह लेंगे ना सिंटेक्स है वो हम दे रहे हैं। ये मैंने रीडायरेक्ट नहीं है, रिड्यूसर है यहाँ पे, ये मैंने कॉल कर लिया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। अब ये एक्सपोर्ट अभी काम नहीं कर रहा, ये कहाँ से आएगा चीज बतानी होगी। एक्सपोर्ट से पहले यहाँ पे कॉन्स्ट भी आता है क्योंकि वेरिएबल है। अब यहाँ पे कहेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, इसको आप इंपोर्ट करो किससे, डक्स टूल किट से। तो ये हमारा एक जेस का स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है हमने, अब इसकी स्टेट्स और जो रिड्यूसर्स थे ना वो बनाने हैं। अब इसके लिए डिफरेंट स्लाइसिस बनाएंगे हम इसकी। अब यहाँ पे खैर उसको डायरेक्ट वो अब कह रहा है कि भाई अब ये ऐप को एक्सेस किस तरह होगी, इस टूर को पास करने के लिए वो नेक्स्ट कह रहा है कि भाई प्रोवाइडर का आप क्या करो, एक कंपोनेंट कॉल कर लो, कहाँ से, रिडक्स से। तो आपका जो टॉप हायरार्की में जो ऐप है, जहां पे सारी ऐप मतलब रेंडर हो रही है, वो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे राउटर, और ये इसको रैप कर रहा है, ठीक है। जो आपका ये राउटर प्रोवाइडर है ना, इसको अगर आप रैप कर दो यहाँ पे किसके अंदर, प्रोवाइडर में, और यहाँ पे रहते हुए कुछ ऐसे करते हैं, इसको हमने यहाँ पे कट किया और इसमें रैप कर दिया। सो हमारी पूरी ऐप इसमें क्या है, रैप हो गई है प्रोवाइडर के अंदर। इसमें क्या करो, आप इसको रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर लो और यहाँ पे एक ड्रॉप पास कर दो कि स्टोर का होगा, और इसके अंदर वो स्टोर का जो आपने अभी ऑब्जेक्ट बनाया जो कि यहाँ से आ भी रहा है, ये मैंने वो वेरिएबल जो बनाया था ना यहाँ पे, ये मैंने वहां पास कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि इस स्टोर में मैं जो भी कुछ रखूंगा वो मेरी पूरी की पूरी ऐप को एक्सेसिबल होगा, ठीक है। पूरी ऐप में कहीं भी चाहो तो मैं डाटा गेट कर लो, तो ये चीज है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि भाई अब आपने यहाँ पे स्लाइसिस क्रिएट कर सकते हो। स्लाइसिस कहता है जैसा कि आपको पिज्जा का एक है कंसेप्ट, पिज्जा क्या होता है, पूरा डिफरेंट स्लाइसिस से मिलके बना हुआ, स्लाइस का एक पार्ट होता है। तो अब जो आपका ये स्टोर है उसका एक डिफरेंट स्लाइसिस होंगी, एक आपका हर चीज को अलग अलग हैंडल कर रहा होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक स्लाइस क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे रहते हुए, ये मेरा स्टोर है, इस स्टोर के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ स्लाइस का, या फिर स्लाइसिस का आप बना लो। यहाँ पे हम वो स्लाइसिस क्या करेंगे, क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे अपनी। यहाँ पे हम अपने स्लाइसिस बनाएंगे, जैसा कि आप एक अब स्लाइस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे फिलहाल हम एक नाम रख रहे हैं काउंटर स्लाइस का, डमी सा नेम, इसी को फॉलो करते बाद में अपने पर्पज से चेंज भी करेंगे इसको। सो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ जो कि हमारी क्या बनेगी, जेएस की फाइल बनेगी। अब इसमें हमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो कि हम यहीं से लेंगे। वो कह रहा है क्रिएट स्लाइस का मेथड आपको कॉल करना है, ठीक है, और जो कहाँ पे आएगा ये आपका यहीं से, मैं करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट कॉस्ट क्रिएट स्लाइस, और इसका नाम हम क्रिएट स्लाइस रखते हैं बल्कि काउंटर स्लाइस रखते हैं, बाहर भी नाम वही है। ये फर्स्ट टाइम आप जब इसको कॉन्फ़िगर करते हो ना बहुत मुश्किल लगता है, जब एक दफा आप बना लोगे फिर मुश्किल नहीं लगेगा। ये आपका एक मेथड कॉल हो जाएगा जो कि डक्स टूल किट से आएगा, ये आपसे एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा। अब इस ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें होंगी, एक आपकी नेम होगा, आप जो रखोगे, मैं फिलहाल नाम रख रहा हूँ इसका काउंटर, ठीक है। इसी के साथ आप इसमें एक इनिशियल स्टेट पास कर दोगे जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद क्या करोगे, जो आर थे ना वो थे आपके रिड्यूसर्स, यहाँ पे आप रिड्यूसर्स पास कर दोगे। डन है। ये रिड्यूसर्स क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। जैसा हमारा क्या बनेगा, एक ऐड प्रोडक्ट का बनेगा, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा जो फिलहाल यूज तो नहीं है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन बन जाएगा। अब इस इनिशियल स्टेट में आपने जो भी कुछ रखना है, मैंने यहाँ पे रख दिया जैसा कि प्रोडक्ट, फिलहाल मैंने कह दिया कि 10, लेट्स सपोज मैंने 10 कह दिया खुद से यहाँ पे। अब ये जो 10 है ना मेरी पूरी ऐप में एक्सेसिबल होगा, बट अभी एक्सेसिबल नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं हुई। यहाँ पे ये फंक्शन थे, इसको छोड़ दो, हम यहाँ पे आते हैं। ये दो चीजें जो आपको चाहिए होंगी, यहाँ से मैंने दोनों कॉपी की, अपनी स्लाइस में रहते हो यहाँ पे ऐड कर दी है। ये चीजें तो मेरी इसमें डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। ये मेरा फंक्शन ये बना ना, जैसा कि ये मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर भी सकता हूँ। ये आपका नेम यही होना चाहिए, और ये आपका नेम यहाँ से आ गया रिड्यूसर, ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पूरी ऐप में एक्सेसिबल नहीं है, जस्ट हमने एक स्लाइस क्रिएट की, इसको लिंक करना होगा अपने स्टोर के साथ। तो हम यहाँ पे आते हैं,
तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे, एक काउंटर करके आप बना लो वेरिएबल खुद। अब यहाँ पे आप पास करोगे उस स्टोर को, आप उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखा भी देगा। आप डॉक्यूमेंटेशन को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, तो आपको पूरा गाइड करेगा ये। वो कह रहा है कि एक यहाँ पे एक कोई भी जो है ना आपकी स्लाइड जो है उसको इंपोर्ट कर लो वेरिएबल, जैसा कि आप कंपोनेंट करते हो ना, सेम वैसे ही मैं कहता हूँ यहाँ पे काउंटर रिड्यूसर नाम रखेंगे इसका। फ्रॉम कहाँ से आएगा, मैं इसका पाथ बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई रुको, यहाँ पे आप इसमें जाओ, स्लाइसिस में जाओ। इस स्लाइसिस के अंदर क्या है, काउंटर स्लाइस है, ये सिंपल यहाँ से कॉपी कर लो जो हम बना के आए हैं अभी, और वो यहाँ पे पास कर दो, ये लो। अब लिंक क्रिएट हुआ, हमारे पास ये स्लाइस है जहां पे एक इनिशियल स्टेट पड़ी है, इसको मैंने गेट कर लिया स्टोर में और यहाँ पे पास कर दिया। और जो ये स्टोर है ये हमारा पास कहाँ पे है, इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जो पूरी ऐप को रैप कर रहा है। अब मैं किसी भी कंपोनेंट में जाके जो मेरी ये इनिशियल स्टेट है ना, ये किसी में भी गेट कर सकता हूं। अब मैं गेट करके दिखाता हूं। अभी हम चलते हैं अपने इस हेडर में। ये हमारा हेडर है यहाँ पे लेआउट के अंदर। लेआउट कहाँ पे गया, कंपोनेंट्स, ये लेआउट, यहाँ पे हेडर है। तो इसके टॉप में गेट के दिखाता हूं मैं। गेट भी कैसे करना उसके लिए एक चीज है, कौन लेंगे जब भी गेट करना है तो हम यूज सिलेक्टर इसका जो है हमारा, मैं हमारे पास उसको यूज करना होगा, ठीक है। तो ये हम कॉल करेंगे, बट इसको हम पहले करवाएंगे स्टोर किसी वेरिएबल में। मैं कहता हूं ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसको क्या करो आप यहाँ पे कॉल कर लो। अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ये कहाँ से, रिडक्स से आएगा। इंपोर्ट हो गया, ये आपसे एक कॉल बैक लेगा जहां पे आप स्टेट इसमें आर्गुमेंट पास कर दो। ये आप स्टेट में जाओ, डॉट क्या चले जाओ, इसके रिड्यूसर में चले जाओ। मैंने ये रिड्यूसर कहाँ से बताया, बेसिकली ये सिलेक्टर जो है ना इसने रेफर किया मेरे स्टोर को। ये स्टोर, इस स्टोर में एक हमारा ये काउंटर पड़ा है। तो मैं अब इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे रहते हुए इस स्टेट के अंदर जाके सॉरी यहाँ पे आते हुए जब मैं करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये स्टेट के अंदर काउंटर दे देगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो काउंटर की स्टेट्स हैं वो सारी इसमें एक्सेसिबल हैं। आप यहाँ पे लॉग लगाओ और इसे जाके देख भी लो एक दफा। आप इसे अगर ये सही काम कर रहा है तो हमें इनिशियल स्टेट इसकी मिलनी चाहिए जो कि काउंटर स्लाइस की है, ठीक है। तो अभी मैं रहते हुए अपनी इस ऐप में यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल करके अपने इंस्पेक्ट करके कंसोल में आता हूँ, यहाँ पे अपडेट करता हूँ। आप देख रहे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और बिल्कुल सही कर रहा है गेट इसको। तो इस ऑब्जेक्ट में वो हमारी प्रोडक्ट्स मुझे दिखाई दे रही हैं। अब मैं उस चीज से आजाद हूं, मुझे कोई प्रॉप की जरूरत नहीं है। मैं उसकी इनिशियल स्टेट में कॉन्फ़िगर कर चुका हूं, जो भी वैल्यू दिखा दूंगा किसी भी कंपोनेंट में पूरी ऐप के अंदर कहीं भी जाके मैं गेट कर सकता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं प्रॉप के थ्रू लेके जाऊं। सिंपल सा काम हो गया अब उसका। अब ये कर रहा है ऑब्जेक्ट रिटर्न, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम बजाय यहाँ पे वेरिएबल बनाए तो मैं डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे कर सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो ये इस तरह नहीं आएगा, यहाँ तो वैल्यू देगा हमें। तो अब मैंने इसके अंदर से डी स्ट्रक्चर कर लिया प्रोडक्ट्स को, जो कि यहाँ पे अब जस्ट उसकी आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा निकाल के, ना कि ऑब्जेक्ट दे रहा है ना। अब रहते हो इसी तरह, अब इसका आप काम देखो, इसकी पावर देखो। यहाँ पे आपने एक और नया बना लिया, आपने कह दिया कि नेम्स, आपने फिलहाल नेम यहाँ पे कहा जेएस। अब इस वैल्यू को भी आप डी स्ट्रक्चर कर लोगे कहाँ पे, जहां पूरी ऐप में कहीं भी चाहो तो गेट कर लो, कोई मसला नहीं है। इसी के साथ रहते हुए आप यहाँ पे नेम को भी डी स्ट्रक्चर कर लो और यहाँ पे इसको आप चाहे कंसोल करवा लो। तो अपनी ऐप में जाओ, यहाँ पे आपको वो नेम भी मिल गया। अब जो कंफ्यूजन थी ना वो बहुत सिंपल हो गई। एक दफा हमने क्या करना है, हमेशा हर एक के लिए स्लाइस बनाएंगे अपनी ऐसे ही। ये जो हमारी स्लाइस बनी हुई है, बेसिक सिंटैक्स सारा वैसे ही रहेगा, ये सारा इसका बेसिक सिंटैक्स है, ये सारा ऐसे ही रहेगा। अपने स्टोर में जाओगे, जो नई स्लाइस होगी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप एज्यूम कर लो एक नई स्लाइस बना रहे हो। अब क्या है कि आपने यहाँ पे नया डाटा कॉल करना है या एपीआई से करना है, कुछ भी कर लो। आपके यूजर्स हैं, मैंने यूजर स्लाइस करके एक यहाँ पे बनाया, डॉट जेएस किया। मैंने यहाँ से बेसिक सिंटैक्स सारा का सारा एज इट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें, कोई मसला नहीं है। यहाँ दोबारा कॉपी कर लो, कौन सा हमारा बिल आ रहा है, यहाँ पे आके ये हटा दो, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप एक कुछ भी रख दो,
ये इनिशियल स्टेट आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये सिंटैक्स है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये क्या है, यूजर है, उसकी वैल्यू आप अपडेट कर लो। ये वेरिएबल हम डायनामिक रखेंगे, फिलहाल हार्ड कोड भी यहाँ पे भिजवा रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये मैं अब इसकी स्लाइस बनाई नहीं मैंने, इसका नाम क्या है चेंज करूंगा मैं। यहाँ मैं कहता हूँ ये क्या है हमारे पास, यूजर्स है, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ भी चेंज होना चाहिए, यहाँ कर दो आप यूजर स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज होगा ये। तो ये हमारी एक नई स्लाइस बन गई है। अब इसको आपको भेजना होगा पहले स्टोर में। तो यहाँ पे आओ, आप यूजर्स करके पास करो, यहाँ पे रिड्यूसर कॉल होगा आपका, और रिड्यूसर क्या होगा, आप कह लो कि यूजर्स, यहाँ पे रिड्यूसर आपने बना लिया एक, और इसका पाथ यहाँ पे अपडेट करो पहले तो, ./ ये आपकी यूजर स्लाइस आ गई है, डन है। अब इसको आप यूज कर लो यहाँ से यहाँ पे। अब यूजर का जो डाटा है ना यूजर स्लाइस का, वो भी आप गेट कर सकते हो। यूजर स्लाइस में हमने क्या डिफाइन किया, अभी यहाँ पे यूजर्स डिफाइन किया। तो इसको गेट कैसे करोगे, आपने स्टोर में क्या कहा, यहाँ पे यूजर्स कहा हुआ है, हेडर में आ जाओ, इसी तरह एक नया यूज स्टेट लो, यहाँ पे यूजर्स कर दो और यहाँ पे यूजर्स कर दो। ये यूजर जो है आपका वो स्टेट वाला होना चाहिए, और यहाँ पे ये वाला हमारा होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपने, वो आपको प्रैक्टिस से होपफुली आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। इसका नेम यहाँ पे अपडेट कर लो। तो अब ये जो यूजर्स की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल होगी अगर मैं जाके कंसोल लगाऊं उसको। हेडर में चलते हैं, तो ये यूजर्स हैं, ये आके करो यहाँ पे कंसोल करवा लो अगर ये सही काम कर रहे हैं। इसका ये फिल्टर अपडेट कर दो, तो ये आपको गेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इन सिंपल आपको मसला नहीं है। तो ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसे आप कल दोबारा देख के आइएगा, खैर कल तक इसे देखिएगा, मैं दोबारा इसकी दोबारा रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो फिर जो आप